तो मूवी की शुरुआत में हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक एक्ट्रेस बनना चाहती है और हॉलीवुड में आने के लिए सारा काफी बार कई प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन देती है क्योंकि सारा का सपना था कि वो एक बड़ी एक्ट्रेस बने और उसके साथ वो एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम भी करती थी ताकि वो अपनी लाइफ का खर्चा उठा सके। एक दिन एक ऑडिशन के चलते सारा अपने कुछ डायलॉग्स भूलने लगती है और इससे वो काफी परेशान हो जाती है, जिससे वो वॉशरूम में जाकर खुद पर गुस्सा करने लगती है और अपने बालों को खींचने लगती है। दरअसल सारा जब भी परेशान होती तो वो अपने बालों को खींचा करती थी। फिर एक दिन सारा को द ऑस्ट्रियस नाम के प्रोडक्शन हाउस से मेल आती है कि द सिल्वर स्क्रीन मूवी के लिए एक फीमेल एक्ट्रेस की जरूरत है, जिससे सारा उस मूवी के ऑडिशन के लिए अप्लाई कर देती है। फिर उसी शाम सारा एक पार्टी में अपनी खास दोस्त ट्रेसी के साथ जाती है। तभी उन्हें वहाँ डैनी नाम का एक लड़का मिलता है जो कि सारा का फ्रेंड होता है। यहाँ डैनी सारा को अपने आने वाली मूवी के बारे में बताता है क्योंकि वो सभी दोस्त एक मूवी बनाने का प्लान कर रहे थे। तभी एरिन वहाँ आती है जो सारा को चिढ़ाने लगती है कि उसका रोल एरिन को मिल गया है क्योंकि पहले डैनी सारा को लीड रोल में लेना चाहता था, लेकिन तभी एरिन सारा को बताती है कि वो मजाक कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद पोई सारा को नशे में अपना कैमरा दिखाता है क्योंकि उसे हर मूवमेंट में फोटोज लेने का शौक था, लेकिन सारा उस पार्टी में अपने दोस्तों के साथ कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए वो वहां से जाने लगती है और उस प्रोडक्शन हाउस के रिप्लाई का वेट करती है। तभी रास्ते में डैनी सारा को रोक लेता है क्योंकि वो अपनी मूवी की स्क्रिप्ट के लिए सारा से बात करना चाहता था, लेकिन सारा उसकी मूवी में काम करने के लिए इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो एक बड़ी हॉलीवुड मूवी में रोल करे। तभी सारा को उस प्रोडक्शन हाउस से रिप्लाई आ जाता है और उसे ऑडिशन के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। इस बात से सारा काफी खुश होती है और ये बात वो अपने सभी दोस्तों को बताती है। फिर हम देखते हैं कि सारा एक ऑडिशन हॉल में खड़ी होती है जहां वो डायलॉग्स को ठीक से नहीं पढ़ पा रही थी और बीच बीच में उसको चक्कर आने लगते हैं। तभी सारा के पेपर पर ब्लड गिरने लगता है जो उसके सर से गिर रहा था और जैसे वो उस ब्लड को छूती है तो सारा की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक सपना था। फिर अगले दिन सारा उसी प्रोडक्शन हाउस के ऑडिशन में पहुंच जाती है और वहां मौजूद कास्टिंग मेंबर्स उसे कुछ डायलॉग बोलने को कहते हैं जिसे सारा अच्छे से बोलती है, लेकिन उन लोगों को सारा के डायलॉग्स पसंद नहीं आते। उन्हें देखकर लगता है कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो सारा को वहां से जाने को कहती है। फिर सारा पास में मौजूद वॉशरूम में जाकर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए सारा डिप्रेशन में अपने बालों को खींचने लगती है और इस हरकत से उसके काफी सारे बाल उसके हाथ में आ जाते हैं, पर ऐसा करने से उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है। तभी कास्टिंग मैनेजर की असिस्टेंट को सारा का ये बिहेवियर अच्छा लगता है और वो दोनों सारा को अपने बाल खींचने को फिर से कहते हैं क्योंकि वो दिखने में काफी बुरा था और उन्हें इसी तरह की एक मूवी बनानी है। फिर सारा वो डिप्रेशन वाली फीलिंग फिर से खुद में लाकर अपने बाल खींचने लगती है और उसको दौरे पड़ने लगते हैं, जिसे देखकर कास्टिंग मैनेजर और असिस्टेंट को अच्छा लगता है और फिर से सारा को जाने को कह देते हैं। सारा अब कंफ्यूज थी कि उसका सिलेक्शन हुआ है या नहीं और वो उनके कॉल के आने का वेट करने लगती है। अगले दिन रेस्टोरेंट में सारा को कास्टिंग मैनेजर का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें हमारी टीम से दोबारा मिलने आना होगा और ये बात सुनकर सारा को लगता है कि वो अब सेलेक्ट हो चुकी है। तभी रेस्टोरेंट का ओनर कार्ल वहां आ जाता है क्योंकि काम के वक्त वहां फोन का यूज करना मना है। कार्ल सारा को कहता है कि तुम एक अच्छी एम्प्लॉई हो और वो नहीं चाहता कि काम के वक्त फोन यूज करने से उसकी जॉब चली जाए, लेकिन सारा कॉन्फिडेंटली कार्ल को कह देती है कि वो ये जॉब छोड़ रही है क्योंकि उसे लाइफ में कुछ बड़ा करना है और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन सारा कास्टिंग मैनेजर की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचती है जहां उसे एक नया ऑडिशन देना होगा। कास्टिंग मैनेजर और असिस्टेंट पहले तो उसे कपड़े उतारने को कहते हैं, जिसे सुनकर सारा घबराने लगती है, लेकिन उसका सपना एक्ट्रेस बनने का था, इसलिए वो अपने कपड़े उतार देती है। फिर वो लोग उसे वही सब करने को कहते हैं जो उसने लास्ट ऑडिशन में किया था, लेकिन इस बार वो वहाँ की लाइट्स ब्लिंक करेंगे। सारा लाइट्स ब्लिंक होते ही वैसा ही बिहेव करने लगती है और इस दौरान हम सारा में एक इविल को देखते हैं। इस ऑडिशन से सारा को फील होता है कि जैसे किसी शैतान ने उसकी परेशानी दूर
कर दी हो। अब इस एक्ट से कास्टिंग मैनेजर और असिस्टेंट उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और सारा काफी खुश होती है। इस बीच असिस्टेंट के गले पर सारा एक लॉकेट को नोटिस करती है जो आत्माओं को बुलाने के लिए रिचुअल्स में बनाया जाता है। फिर सारा अपने अपार्टमेंट में आ जाती है और उसके सभी दोस्त वहाँ पूल पार्टी कर रहे होते हैं। तभी डैनी सारा से उसके ऑडिशन के बारे में पूछता है तो सारा उन्हें बताती है कि उसका ऑडिशन अच्छा गया और वो काफी खुश है कि वो द एट्रियस प्रोडक्शन के लिए काम करने जा रही है। लेकिन एरिन सारा को ऐसा दिखाती है कि ये प्रोडक्शन हाउस ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन सारा उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और वो अपने रूम में जाने लगती है। तभी सारा को बाहर ट्रेसी मिलती है और वो भी सारा से उसके ऑडिशन के बारे में पूछती है। इसी बीच वहाँ मौजूद किसी लड़की की नाक में चोट लग जाती है जिससे उसकी नाक से ब्लड आने लगता है, लेकिन उसे देखकर सारा हंसने लगती है और ट्रेसी को सारा का ये बिहेवियर काफी अजीब लगता है। तभी उसी समय सारा को असिस्टेंट का कॉल आता है कि प्रोड्यूसर तुमसे मिलना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारा काफी खुश हो जाती है। फिर रेडी होकर सारा अपने दोस्तों को अपना लुक दिखाती है और वो सभी सारा को गुड लक कहती हैं क्योंकि उसकी मीटिंग प्रोड्यूसर के साथ थी। फिर सारा प्रोड्यूसर के ऑफिस पहुंच जाती है जहां प्रोड्यूसर उसे अपनी आने वाली मूवी के बारे में काफी सारी बातें बताता है और काफी खुश होता है। फिर प्रोड्यूसर सारा से पूछता है कि तुम अपने इतने सुंदर बालों को क्यों तोड़ती हो, तो सारा उसे बताती है कि ये उसकी आदत है, जब भी वो गुस्से में होती है तो वो ऐसा ही करती है। फिर प्रोड्यूसर उससे बात करते करते सारा के पास आकर बैठ जाता है और वो उसे छूने लगता है, लेकिन सारा को यह सब अच्छा नहीं लगता और वो घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। फिर घर पहुँचने पर सारा से उसके सभी दोस्त पूछते हैं कि कैसी थी मीटिंग, लेकिन सारा को देखकर ट्रेसी समझ जाती है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है और वो उसे दिलासा देने उसके पास चली जाती है। सारा ट्रेसी को बताती है कि उसने इस काम के लिए अपनी जॉब भी छोड़ दी और प्रोड्यूसर ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। तब ट्रेसी उसे कहती है कि कोई इतनी जल्दी तुम्हें किसी मूवी में लीड रोल कैसे दे सकता है, क्या ये बात तुम्हें अजीब नहीं लगती? लेकिन सारा शांत रहती है। फिर अगली सुबह सारा सोचती है कि उसके पास यही एक मौका है एक बड़ा स्टार बनने का, क्योंकि प्रोड्यूसर ने उसे वादा किया है कि वो उसे एक बड़ा स्टार जरूर बनाएगा। फिर सारा अपनी जॉब के लिए उसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट के ओनर से मिलती है और वो कार्ल से बोलती है कि वो अब से ऐसा नहीं करेगी और अपना काम अच्छे से करेगी। खैर कार्ल उसकी बात मान जाता है। फिर सारा के सभी दोस्त एंजॉय कर रहे होते हैं और डैनी सारा को अपने आने वाली मूवी की स्क्रिप्ट में काम करने को कहता है और बोलता है कि हम अपनी खुद की मूवी बनाएंगे, बड़े प्रोडक्शन हाउस को छोड़ दो। और ये बात सुनकर सारा उसकी मूवी में काम करने के लिए मान जाती है। फिर सारा सभी के साथ स्विमिंग और मौज मस्ती करती है, लेकिन वो फिर से उसी प्रोड्यूसर के बारे में सोचने लगती है जिसने उसे कहा था कि वो उसे एक बड़ा स्टार बनाएगा। इसलिए वो असिस्टेंट को कॉल करके प्रोड्यूसर से मिलने को कहती है और फिर असिस्टेंट उसे बुला लेती है। फिर प्रोड्यूसर के ऑफिस पहुंचने के बाद असिस्टेंट उसे कहती है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है और सारा द सिल्वर स्क्रीन मूवी में काम करने के लिए मान जाती है, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। फिर प्रोड्यूसर सारा के साथ इंटीमेट होने को कहता है और इसी वक्त हम एक आदमी को देखते हैं जो कि काले कपड़े पहना होता है और उसका चेहरा भी काला होता है। फिर अगले दिन सारा अपने जॉब के वक्त बहुत परेशान होती है और हम देखते हैं कि उसकी तबीयत काफी खराब है। कार्ल सारा को घर जाकर आराम करने को कहता है, लेकिन सारा गुस्से में उस पर हाथ उठा देती है और कार्ल उसे जॉब से निकाल देता है। फिर सारा उस प्रोडक्शन के ऑफिस में फोन करके बताती है कि उसकी तबीयत खराब है और वो चाहती है कि वो लोग उसकी मदद करें, लेकिन वहाँ कोई भी उसका फोन नहीं उठाता, इसलिए वॉइस मेल के थ्रू वो अपना मैसेज उन्हें दे देती है। फिर उसी शाम सारा अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं होती और सारा उनके सामने अजीब बिहेव करने लगती है, जिससे उन्हें काफी अजीब लगता है और सारा वहाँ से चली जाती है। फिर वो द एट्रियस प्रोडक्शन के ऑफिस पहुंचकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उस वक्त वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर सारा अपने घर वापस जाती है और वहाँ उसे रात में काफी दौरे पड़ते हैं, जिससे उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। तभी सारा को काफी वॉमिट होने लगती है और वो देखती है कि उसके सारे बाल झड़ गए हैं और उसके नाखून भी खुद टूटने लगते हैं, जिससे उसकी हालत और ज्यादा खराब होने लगती है।
सारा की आवाज सुनकर ट्रेसी उसे देखने आती है, लेकिन सारा उस पर गुस्सा करती है कि उसने सभी को क्यों बताया कि वो प्रोड्यूसर से मिलने जा रही है। तो ट्रेसी उससे कहती है कि वो उसके लिए कभी गलत नहीं सोचती और इस मुश्किल वक्त में ट्रेसी ने उसका रेंट भी भरा है, जिससे गुस्से में सारा ट्रेसी को वो रेंट के पैसे वापस कर देती है। फिर जैसे जैसे दिन बीतते हैं सारा की तबीयत और खराब होती जाती है और उसे रात को हेलुसिनेशन होने लगता है और उसकी बॉडी से भी अब काफी ब्लीडिंग होने लगती है। फिर एक दिन उसके पास उसी प्रोड्यूसर का कॉल आता है और वो सारा को अपने सभी दोस्तों को मारने को कहता है, क्योंकि अगर वो उन सभी को मारती है तो वो प्रोड्यूसर उसको एक बड़ी एक्ट्रेस बनाकर उसे एक अच्छी लाइफ देगा। इसके बाद सारा डैनी के घर पर पहुंच जाती है, जहां एरिन और डैनी दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। एरिन कुछ खाने को लेने के लिए किचन में जाती है, जहां एरिन और सारा में बहस होती है कि सारा एक मूवी पाने के लिए किसी के साथ इंटीमेट हुई है, और इस बात से सारा गुस्सा होकर एरिन का फेस एक नाइफ से काट देती है और साथ ही डैनी और पोई को भी मार देती है। फिर सारा देखती है कि एरिन अभी भी नहीं मरी, तो वो उसका दम घोट कर उसे बुरी तरह मार देती है। फिर हम देखते हैं कि एस्ट्रियस प्रोडक्शन के सभी लोग कुछ रिचुअल्स करते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि वो इविल जिंदा हो जाए, जिसकी वो पूजा किया करते थे, और वो इविल सारा के अंदर होता है। फिर वो काले कपड़े वाले लोग सारा को लाकर जमीन में गाड़ देते हैं और वो सभी प्रोडक्शन हाउस के लोग रिचुअल्स करने लगते हैं और जमीन से एक नई सारा बाहर आ जाती है, जो कि एक इविल का रूप होती है, और सारा के लिए वो सभी लोग एक गिफ्ट छोड़ जाते हैं। फिर सारा अपने अपार्टमेंट में जाकर ट्रेसी से मिलती है और ट्रेसी देखती है कि सारा अपने रूम में कैंडल्स जलाकर लेटी हुई है, और फिर सारा ट्रेसी को अपने साथ लेटने को कहती है, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। फिर सारा ट्रेसी को भी किस करके मार देती है और उस गिफ्ट को खोलकर सारा गिफ्ट में से उस स्टार लॉकेट को पहन लेती है, जो हमने उस असिस्टेंट के पास देखा था। फिर सारा अच्छे से रेडी हो जाती है और वो उस ड्रेस में बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन वो सारा नहीं बल्कि वो वही इविल होती है जिसकी वो प्रोडक्शन हाउस वाले पूजा किया करते थे। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।